कड़क, छड़-छड़, धड़ाम, चा चक्कर है। ये आवाजें बहुत तेज हैं, लुकास घबराकर चिल्लाया। लेआउट से आ रही आवाजें तेज और अनियंत्रित थीं, कभी किसी पेड़ के गिरने जैसी, तो कभी ऐसी जो वह समझ भी नहीं पा रहा था। 1 मिनट बीत गया और आवाजें लगातार जारी रहीं। लुकास के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। कृर अचानक उसके पीछे से एक गुर्राहट की आवाज आई और लुकास उछल पड़ा। झट से मुड़कर पीछे देखा। वहां एक छोटी सी परछाई थी जो सतर्कता से उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्सेनॉक्स लेवल, एक उत्पत्ति, सैंडेलियन ग्रह। उस जीव का विवरण लुकास की दृष्टि के ऊपरी बाएं कोने में उभर आया। विक्सेनॉक्स आकार में एक बिल्ली जितना था, लेकिन उसका शरीर चूहे जैसी गंदी, धूसर रंग की फूंसीदार फर से ढका था। हालांकि उसका मुंह कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। नुकीले कुत्ते जैसे दांतों से भरा हुआ, जो चबाने के लिए नहीं, बल्कि चीरने फाड़ने के लिए बने थे। विक्सेनॉक्स दबे पांव लुकास की ओर बढ़ा। उसकी चाल बिल्कुल उस बिल्ली जैसी थी जो अपने शिकार पर झपटने ही वाली हो। कृर! वो छोटा विक्सेनॉक्स अचानक लपका, लेकिन लुकास ने स्वाभाविक रूप से खुद को दाईं ओर झटका दिया। उसकी रिफ्लेक्सेस तेज थीं। रोजाना की कड़ी एक्सरसाइज ने उसके शरीर को काफी चुस्त बना दिया था। थकावट तक खुद को ट्रेन करना उसका शौक रहा था। हालांकि ज्यादातर लोग उसकी इस लगन को थोड़ा अति मानते थे। फिर भी इस पल में वही आदत उसके बहुत काम आ रही थी। विक्सेनॉक्स ने एक बार फिर लुकास को घूरा। उसकी छोटी आंखों में क्रूरता की चमक साफ झलक रही थी। क्या ऐसा ही महसूस होता है जब कोई सच में तुम्हारी जान लेने आए? लुकास ने सोचा। उसकी सांसें अस्थिर हो रही थीं। विक्सेनॉक्स की निगाहें एकदम स्थिर थीं। उनमें एक तीखी धार थी। उसकी आंखों में लुकास ने आत्मविश्वास देखा, ऐसा मानो उसे यकीन हो कि वह जीत जाएगा। विक्सेनॉक्स ने एक बार फिर झपट्टा मारा, इस बार सीधा गर्दन की ओर, लेकिन लुकास ने फिर से खुद को बचा लिया। उसके अंदर की प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स, उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थीं। अब कोई चारा नहीं बचा, बिल्ली। लुकास की आवाज अब ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी आंखें भी बदल गईं। अब उनमें वो भाव दिखने लगे जिन्हें वह लंबे समय से दबाकर बैठा था। विक्सेनॉक्स ने लुकास के बदले हुए रुख को भांप लिया था, लेकिन उसके लिए यह सब व्यर्थ था। उसकी नजर में लुकास बस एक मासूम मेमना था, जो किसी भी पल कटने वाला था। उसका रवैया कितना भी बदल जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि लुकास हमेशा अपने परिवार के साथ नर्म और प्यारा रहा था, लेकिन उसके अंदर वह अपनी असली प्रवृत्ति को जानता था। हालांकि लुकास हमेशा अपने परिवार के साथ प्यारा और शांत स्वभाव का रहा था, लेकिन दिल की गहराई में वह अपनी असली प्रकृति को जानता था। लड़ने की इच्छा को दबाना उसके लिए जिंदगी भर की एक चुनौती रही थी। लेकिन अब उसने चारों ओर देखा। इस कमबख्त विक्सेनॉक्स के अलावा कोई जीवन नहीं दिख रहा था। अगर उसके बटलर या माता पिता यहां होते, तो विक्सेनॉक्स का काम तो उसके एक उंगली हिलाए बिना ही तमाम हो चुका होता। लेकिन अब यह उसका सुनहरा मौका था। उसने एक फाइटिंग स्टांस लिया। विक्सेनॉक्स ने अपने शिकार के व्यवहार में आए बदलाव को फिर से महसूस किया। फिर भी उसने हमला किया। इस बार लुकास तैयार था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वो जीव उसकी रेंज में नहीं आ गया, और फिर उसने अपने नंगे पैर की नोक से एक तेज किक मारी। धत तेरी! लुकास दर्द में कराह उठा। ऐसा लगा जैसे किसी दीवार के कोने से अंगूठा टकरा गया हो। लेकिन वह विक्सेनॉक्स को चौंकाने में कामयाब रहा। उसकी किक सीधे उस जीव की गर्दन पर लगी और उसे पीछे की ओर लुढ़कने पर मजबूर कर दिया। हाँ ले ये साले! लुकास चिल्लाया, अपना अंगूठा पकड़ते हुए खुशी से झूम उठा कि उसका हमला निशाने पर लगा था। जिंदगी में पहली बार उसने बिना किसी झिझक के किसी पर वार किया था। वो अपने जोश को रोक नहीं पाया और एड्रेनालिन की लहर के साथ उस जीव की ओर दौड़ पड़ा। विक्सेनॉक्स ने शक्ति संतुलन में आए बदलाव को भांप लिया, तुरंत सतर्क हो गया और गुर्राने लगा, अपने प्रतिद्वंदी को डराने के लिए। लेकिन लुकास अलग ही मिट्टी का बना था। अब तक उसके अंदर की प्रवृत्तियां पूरी तरह हावी हो चुकी थीं। वो तेजी से आगे बढ़ा, फिर हवा में छलांग लगाई, एक जबरदस्त वार के लिए। विक्सेनॉक्स ने उसे आता देखा और बचने की कोशिश की, लेकिन लुकास ने उसकी खोपड़ी पर सीधा और सटीक वार कर ही दिया, बिना ये सोचे कि वह पलटकर काटेगा। और वह वार इतना तेज था कि विक्सेनॉक्स जमीन पर जा गिरा, लुढ़कता हुआ। हालांकि लुकास ने उस वार में अपनी लगभग टूटी हुई अंगुली की सहन शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगाया था
और वो खुद भी उस जीव के पास जमीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़ा। एक पल के लिए दोनों में से कोई भी नहीं हिला। लुकास ने सिर उठाया और उस जीव की ओर देखा जो अब बेहोश पड़ा था। वो खुद को जबरन खड़ा करता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। रुको, क्या ये मर गया? छोटे से जीव के मुंह से एक धीमी सिसकी जैसी आवाज निकली। वो हल्की आवाज लुकास को उसके ट्रांस से बाहर ले आई और एक अजीब सी भावना उसके दिल में उतर आई। पहली बार था जब उसने किसी चीज को मारा था, और वो भी किसी ऐसे छोटे और नाजुक जीव को जो बिल्ली जैसा लग रहा था। ये सब कुछ बहुत गलत लगा, जैसे किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी क्रूर प्राणी के लिए उचित हो। अपनी एड्रेनालिन की बाढ़ में लुकास को यह तक अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसके लिए यह एक अधूरा सपना था, बिना रुके बिना थमे पूरी ताकत से लड़ने का सपना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्सेनॉक्स अब इतना कमजोर हो चुका था कि इस टकराव से जिंदा निकलना उसके बस में नहीं था। उसका छोटा शरीर ताकत में कमजोर था। वह केवल अपने पंजों और नुकीले दांतों से तेज वार करने के लिए बना था, लेकिन वह लुकास के खिलाफ उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सका। दूरी ही तय नहीं कर पाया। +5 XP। बधाई हो, आपने अपना पहला लेवल प्राप्त किया। +1 स्टैमिना, +1 स्ट्रेंथ, +1 डेक्सटेरिटी, +1 माना, +1 इंटेलिजेंस। +3 फ्री पॉइंट्स। जैसे ही लुकास सोच रहा था कि अब आगे क्या किया जाए, नोटिफिकेशनों की एक श्रृंखला ने उसकी सबसे बुरी आशंका को सच साबित कर दिया। जो होना था वो हो चुका था। विक्सेनॉक्स अब जमीन पर निर्जीव पड़ा था। स्किल पंच बेहद सामान्य, लेवल 1 अब विकसित होकर बन गई है। निर्णस्त्र युद्ध कला बेहद सामान्य, लेवल 1। लुकास विक्सेनॉक्स के मुंह से बहते खून को घूरता रहा। उसके पैर की चोट उस छोटे से शरीर पर कैसी पड़ी थी, उसकी छवि अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे फिर से उल्टी आने का एहसास हुआ, लेकिन उसका पेट खाली था, कुछ भी निकालने को नहीं बचा था। शांत हो जाओ लुकास, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें अपने परिवार के पास लौटना है। या तो मारो या मारे जाओ, कोई शांतिपूर्ण विकल्प था ही नहीं, है ना? कि ठीक नीचे पड़ी उस लाश की ओर एक नजर डाली और अपने शरीर में एक हल्की सी खुजली महसूस की। हालांकि उसके मन में अब एक अजीब सी शांति थी और उसे लगा कि उसकी शारीरिक ताकत में थोड़ा इजाफा हुआ है। क्या ये बस मानसिक है? उसने सोचा। जानने का सिर्फ एक ही तरीका था। उसने हवा में कुछ घूंसे मारे और करते समय हल्कापन महसूस किया। अंततः उसने फिर से अपनी स्क्रीन खोली। लुकास गार्डेलिंग, पुरुष लेवल, 1 उत्पत्ति, पृथ्वी ग्रह, EXP 420, स्ट्रेंथ 6, इंटेलिजेंस 8। चारों ओर की चुप्पी अब और भारी लग रही थी, जैसे जंगल खुद उसकी परीक्षा ले रहा हो। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो मैं लड़ूंगा या मरूंगा, उसने मन ही मन कहा और अपने पैर उस नई बनी संरचना आश्रय की ओर बढ़ा दिए। लुकास अंदर गया और संतोष की सांस ली। छोटा है, लेकिन जंगल में खुले में रहने से तो बेहतर है, उसने सोचा। पूरा क्षेत्र केवल 5 मीटर का था। कोई बिस्तर नहीं, बस एक खिड़की, 4 दीवारें और एक छत। लेकिन किसी भी झांत सभ्यता के बिना इस जंगल में जिंदा रहने के लिए यह काफी था, फिलहाल के लिए। दाहिनी दीवार पर एक काला बिंदु था और जिज्ञासा में लुकास उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसके सामने अचानक एक प्रॉम्प्ट खुल गया। लुकास चौंका और अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ आगे कर लिया। अचानक कैसे आ जाते हैं? इतनी रैंडम कि दिल का दौरा ही पड़ जाए। आश्रय दुर्लभ, लेवल 1। द्वितीय स्तर, उन्नयन की आवश्यकताएं। लकड़ी की तख्तियां, 500 पत्थर, 80 किलोग्राम जीवन कोर, सामान्य गुणवत्ता, 10 पौधे के रेशों से बनी रस्सियां, 90 कौशल, जमींदार, दुर्लभ, लेवल 1। सैन्य शक्ति, दुर्लभ, लेवल 1। सदस्य, एक विवरण, एक छोटा लेकिन बारीकी से निर्मित आश्रय जो एक घने जंगल के बीच स्थित है। यह शेल्टर बर्फीले तूफानों, भारी वर्षा और सौर विकिरण से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। अंधेरे से भरे उस आश्रय के भीतर लुकास अवाक होकर बोला, भगवान के नाम पर यह क्या है? सिर्फ एक चीज थी जो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, एक नीला प्रॉम्प्ट। लगता है इन चीजों से आश्रय को अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन ये नए स्किल्स क्या हैं? लुकास ने कुछ पल सोचा, फिर दोनों स्किल्स पर क्लिक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया,
दो अतिरिक्त प्रॉम्प्ट उसके सामने खुल गए।